इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। सदानंद यादव बोल रहे हैं सर। जी जी, सदानंद यादव जी। हाँ जी, सदानंद यादव बोल रहे हैं सर। ट्राई करते करते कितना व्यस्त है, खाली व्यस्त। हाँ, लगातार बातें श्रोताओं से होते रहती है। तो कैसे और कौन सी जगह से आप बात करते हैं हमसे? जी सर, आप जानते हैं व्हाट्सएप समाज व्यक्त है, ग्राम जी जी बिल्कुल, जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर। हाँ 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 जी सर, एक बेटी एक बेटा दो है मतलब। अच्छा, उनके नाम रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक हाई स्कूल पढ़ता है, एक 9वीं क्लास पढ़ता है, बच्ची भी साथ ही पढ़ रही मतलब। जी। तो पूरे परिवार को आपने रेडियो से जोड़ रखा। ये रेडियो पारिवारिक माध्यम ही है जिसको कि अगर हर कोई सुने तो ज्ञान विज्ञान समाचार जानकारी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई मिल जाती है रेडियो के जरिए। बिल्कुल सर। अरे सर, मैं 1998 से जुड़ा हुआ मतलब। जी जी। तो रेडियो से मैं बहुत पसंदीदा हूँ। छोटे थे तो हम अपने बाबा से चुपके से मतलब सो के मतलब सुनते थे। जी, जितना मैं मतलब पसंदीदा मैं रेडियो मतलब बचपन से हूँ। से मतलब रेडियो मतलब बहुत हमारा पसंदीदा मतलब है, जो बहुत फिल्मी बढ़िया गाने वगैरह, कोई वार्ता वगैरह हो गया। जी जी। अब ये है कि एक ही जगह पे सारी चीजें आपको मिल जाती हैं और ये अप्रत्याशित प्रसारण है कि अचानक अगला क्या होगा, वो बड़ा लुत्फ देता है कि अच्छा सा अचानक सा कोई मन का गाना आ जाता है रेडियो पर। जी सर, पहले मान लीजिए 10-15 साल पहले था, ये मोबाइल नहीं था मतलब। हम लोग का भी तमा था मतलब कि हम लोग का भी रेडियो मतलब नाम आए, आवाज भी आए। ऐसा जमाना हो गया मतलब हर हाथ मतलब आदमी मोबाइल हो गया। जी जी जी, बात कर सकता है। बहुत खुशी मिल रही है जी। तो अच्छा लगा हमें भी बात करके। और किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? जी सर, हमको सुनवा दीजिए। फिल्म है नामचीन, मोहम्मद अजीज साहब का आवाज है, इंसान कितना बदल गया दौलत के सामने। तो अब गीत आपको फिल्म नामचीन से सुनवा दे रहे हैं मोहम्मद अजीज की आवाज। बहुत शुक्रिया। इंसान कितना हमने अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। ये
और आंखों में उसका दिल है। सच पूछो तो दुनिया वालों वो खुद ही अपना कातिल है। कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। कैसी दौलत है कि घर वालों से दूरी है। माँ की अर्थी उठने को है और मिलने से मजबूरी है। अब क्यों आंखों में है आंसू, पछताने से क्या होता है। पहले भी नजर तो थी तेरी, अब क्यों तकदीर पे रोता है। ले जिंदगी भर, ले जिंदगी भर सोच तू किस्मत के सामने। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर मैं ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ। सर जी राम शरण जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर जी, आप सुनाइए आप कैसे हैं? सर आज हम लोग दिनों बाद बात हो रही है सर। वही होता है कि बहुत सारे श्रोता लगातार प्रयास करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि नए नए श्रोताओं से हमारी बातें हों, जैसे आज आपसे हो रही हैं। तो स्वागत कर रहे हैं प्रोग्राम में आपको। जी सर, आप जो फरमाइश कार्यक्रम लेकर आते हैं
लाइव गीत एक्सप्रेस आता है सर जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है वो। जी जी, आप जैसे श्रोताओं की इनायत है और आप लोग भाग लेते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं और व्हाट्सएप वगैरह भेजते रहते हैं लगातार। ये अच्छा लगता है कि बहुत सारे सैकड़ों हजारों की तादाद में श्रोता हमसे इंस्टेंट जुड़ जाते हैं और उनकी फरमाइश हम लोग पूरी कर पाते हैं। जी सर, आपका जो प्रस्तुति करने का अंदाज सर जी बहुत अलग, बहुत अच्छा लगता है सर जी। हमारी कोशिश होती है कि हर श्रोता को हम लोग संतुष्ट करें, गाने भी बजाएं और नाम भी सबके शामिल हो जाएं। यही प्रयास हम सबका होना भी चाहिए। जी सर। तो आपके यहाँ मौसम कैसा है? ठंड की शुरुआत हो गई हर जगह? जी हाँ सर जी, हो गई है। दिन में धूप निकलती है और रात में सर्द बढ़ जाती है सर जी। और आप करते क्या है वहाँ पर? सर मेरा सिलाई का काम है, सिलाई करता रहता हूँ और समय मिलने पर माता पिता के साथ में कृषि भी है तो उसमें भी भाग लेता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, आप परिवार के साथ जुड़े रह करके और अपनी आजीविका भी चला रहे हैं, परिवार की मदद भी कर रहे हैं और वहाँ पर ये फायदा है आपके काम में कि आप रेडियो चलाते रहते होंगे और वो उसका भी लाभ आपको मिलता रहता है, मन लगा रहता है काम में रेडियो के जरिए। बिल्कुल सर जी, ऐप के जरिए सुनते हैं तो अच्छा लगता है सर। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? राधा का संगम फिल्म का नाम है और गीत के बोले दो बोल कह के हम तो हारे हैं। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी, हमें भी। सुनते हैं तुमसे निगाहें बेचैन है दिल भरता हुआ है जब से कलाई राम कसम मुझे नींद न आए ना जाने कैसे दिन गुजारे हैं तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं
मुझसे जान भी दे दूं, कह दे जो मुझसे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्ते। यहाँ धरारा से मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ। तो ठंड का असर आवाज पर कैसे हो गया मोहसिन जी? हल्का फुल्का ठंड लग रहा है। क्योंकि आप सभी तो अभी युवा ब्रिगेड वाले हमारे श्रोता हैं। ऐसे भी घर में थे ना, इसलिए थोड़ा आवाज लग रहा है आपको। हाँ, लोगों से थोड़ा सा संकोच से बात करते हैं लगता है। जी लेकिन जब रेडियो पर वही बातचीत बजती है तो फिर तो वो तो तेज आवाज में पूरा परिवार और मोहल्ला आपको सुनता होगा। वो तो सुनते ही है, मगर घर में रह। अच्छा, कोई बाहर ऐसा लोग ऐसा कहते हैं क्या कि यही मोहसिन है जो रेडियो में प्रोग्राम में फोन करते हैं? बहुत सारे लोग मिलते हैं कि कॉल नहीं लगा रहे इस समय, ये गाना बजवाइए, वो गाना बजवाइए। और लोग ये भी कहते होंगे कि आपका कॉल कैसे लग जाता है। हाँ, लोग तो यही कहते हैं, हम लोग तो यही कहते हैं कि तो बात करना होगा मेरे पास आइए, मैं लगा के दूंगा। हाँ, वही है कि जैसे तो थोड़ा सा कई लोग क्या होता है ना कि शुरू में ही 5-7 मिनट प्रयास करते हैं, फिर बस शिकायत ही करते हैं कि फोन नहीं लगता है। देखिए अभी मैं, क्योंकि एक साथ सोचिए 10:30 बजे एक साथ तो सभी से बात एक तरफा एक ही जैसा नहीं हो सकती है। वो तो बात ठीक है। देखिए हम 10:55 से डेराई मार रहे हैं। लेकिन तब भी आपका जल्दी ही लग गया। हाँ, फिर भी लग गया। पिछले हफ्ते तो नहीं लगा, मेहनत बहुत किए थे। और बताएं अरुण सर, आप कैसे हैं? और हम लोग अच्छे से हैं। कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? और आपने पत्र के लिए धन्यवाद में लिखना शुरू नहीं किया है? बिल्कुल लिखेंगे आप। जैसे श्रोता हम लोगों से बहुत सारी बातें कहते हैं, तो हम लोग भी श्रोताओं से कहते हैं कि जैसे कुछ उनके भी होमवर्क, उन्हें भी टास्क दिया जाए कुछ। बिल्कुल, आपकी बातें सर आंखों पे हैं। तो देखिए, हम प्रोग्राम में भी कहते हैं कि हर चीज लिखिए कहिए, और मैं कभी इस चीज में गुरेज नहीं करता। कोई शिकवा शिकायत हो तो उसे भी हम लोग खुले दिल से स्वीकार करते हैं। बस एक तकलीफ था कि पिछले हफ्ते जो कॉल लगा था जी उदिता बहन की, वो कट गया था। वो कट गया तो थोड़ा तकलीफ हुआ था। हाँ, ये लेकिन उसके बाद शायद एक हफ्ते बाद फिर उनका फोन लगा है। हाँ, उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर फोन लगा था। अब उसमें भी उदिता हैं, आदिल हैं, आप हैं, बहुत से, जैसे राम सकल जी का भी फोन हर 1-2 हफ्ते पे लग जाता है। तो वही प्रयास वाली बात है। और ये कि व्यस्तता में भी हर श्रोता व्यस्त है, जैसे सबको अपने अपने काम काज हैं, लेकिन वक्त निकाल करके श्रोता हमसे जुड़ जाते हैं। उनके दिल की तमन्ना अगर होती है मोहब्बत सच्ची तो। मगर उदिता बहन जो है ना, वो सभी श्रोताओं को बहुत अच्छे से याद करती है। तो मैं उनको दिल से शुक्रिया कहता हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, वो भी लोकप्रिय हो गई कार्यक्रम के जरिए। बिल्कुल कि बहुत से लोग पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में भी उनका जिक्र करते हैं कि एक श्रोता है जिनकी आवाज अच्छी लगती है। क्योंकि वो सभी टेलीफोनों पे तो कॉल नहीं लगाती। आपका
आपका स्टेशन जो है ना अरुण सर, आपकी आवाज की वजह से वो आपके यहाँ कॉल लगाती है। मैं और तो एक चीज और है, बहुत से और भी श्रोता है वो कहते हैं कि जैसे थोड़ा सा जैसे हम वक्त देते हैं, सभी से बात करते हैं, बहुत सारी जगहों पर सिर्फ नाम पता पूछ करके तुरंत गाना सुना दिया जाता है, और कई जगहों पे ये भी है कि 15-20 कॉल वो लेते हैं और फिर 5 ही लोगों को गीत सुनवाते हैं, 15 लोगों को निराशा होती है। ये बात आपकी सही है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कभी हम नहीं करते, खास तौर से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे बात हुई वो कॉल हमेशा 100% शामिल होता है हम लोग के यहाँ। ये तो मानने वाली बात है कि जो बनारस में जैसे आप बात करते हैं, कहीं भी ऐसा स्टेशन पे बात नहीं होता। हमें लगता है ये बातचीत का ही ये है भाई, इसमें अगर किसी से बात हो जाती है उससे लगता है कि अपनापन है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि बहुत से श्रोता इस बात को भी कहते हैं कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, इतनी बात क्यों करते हैं, लेकिन कार्यक्रम की खूबी यही है कि बातें होती हैं। और लेकिन जितनी भी बात हो, कितनी भी बात होगी, हम लोग 6-7 गाने 8 गाने हर प्रोग्राम में रखते हैं। वो तो ठीक है, मगर आदमी तो बात करेगा तो वो भी तो अच्छा रहता है। जी बिल्कुल, बहुत से लोग बात ही नहीं कर पाते, वो तुरंत जैसे गाने पे आ जाते हैं या बोल नहीं पाते, फिर तो हम लोग को भी 40 सेकंड वाले भी कॉल होते हैं जो रखने पड़ते हैं। हाँ, वो तो है कि जो नए लोग आते हैं तो वो एकदम घबरा के कॉल करते हैं कि हमको गाना सुनना है, ऐसे बोलते हैं, हम भी सुनते रहते हैं सबका कॉल। और उसमें और कोई बात नहीं, जिससे जो बातें होती हैं बहुत सारे श्रोताओं से 4-6 मिनट बात होती है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और प्रोग्राम अगर सिर्फ वही नाम वाला हो फिर तो व्हाट्सएप और खतों वाले प्रोग्राम से इसमें कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। हाँ, वो तो सही बात है। तो कल का प्रोग्राम सुना मैंने। जी व्हाट्सएप वाला अच्छा लगा। अब भोजपुरी वाले में तो वो भी अच्छा ही लगता है। जी संडे को जो चलाते हैं। अच्छा, लोक रंग। लोक, हाँ जी। और पत्ते के लिए धन्यवाद, वो तो लाजवाब है ही आपका। देखिए वो सब कार्यक्रम सुनते रहिए, उसमें भाग भी लीजिए। और किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? तो एक गाने की फरमाइश है, मूवी है जाने दुश्मन, नई वाली, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा। तो ये जज्बा इरादा कायम रहे मोहसिन जी, और अब गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार। नमस्कार सर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। बहुत प्यार करते हैं भारती से हम, वाह, कसम चाहे सुन लो, कसम चाहे सुन लो, खुदा की कसम। बहुत बढ़िया। और खुदा की कसम तो ये हम लोग कहेंगे कि आप जैसे 4-6 लोगों से घिरे हैं, फिर भी आपने गा दिया हम लोगों की शान में, विविध भारती की शान में ये लाइनें आपने गा दी, तो बड़ी खुशी होती है। बहुत से श्रोताओं को थोड़ा सा संकोच होता है घर परिवार के बीच में गाते हुए। तो नाम क्या है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं राहुल कोष्टा बोल रहा हूँ। जी
मैंने तो पहले राहुल कुमार बोला था, लेकिन मैं राहुल कोस्टा हूँ। इसलिए कि मेरे जो बुजुर्ग लोग जो सुनते नहीं, तो लोग कहते कि राहुल कुमार तो बहुत सारा है, लेकिन अपना बिरादर एक मिल जाओ। जी बिल्कुल। कोस्टा यानी कि कोस्टा में का जान दो। इसीलिए सर मैं चंदूपुरा वड़ाती से राहुल कोस्टा बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए अपना पूरा नाम जब आप बताएंगे तो आपको जानने समझने वाले जान जाएंगे कि आप वही वाले राहुल कोस्टा हैं। जी सर। जी, तो कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको, और अब तो जैसे आप इलाके में फेमस भी हो गए होंगे। जी सर। हाँ। क्योंकि आपके यहाँ प्राय हर घर में हमारे कार्यक्रम सुने जाते हैं। जी हाँ सर, पहले यही साड़ी का कारोबार होता, इसीलिए कोस्टा नाम आ गया सर। जी जी। हमारे जो बुजुर्ग लोग सुनते थे, जी जी, सुनते थे साड़ी, इसी से कोस्टा नाम हो गया। बहुत बढ़िया। और किस गाने की आज फरमाइश है राहुल कोस्टा जी? सर देखिए, मेरा 11 दिसंबर से मेरी बेटी का जन्मदिन है। जी जी। परी नाम है सर का। और जन्मदिन का मुझे गाना सुनना है जी। कोई सा भी सुना दीजिए। जी हाँ सर। जी आप यही सुना दीजिए, WWL। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी सर। तो हमारी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और गीत अब सुनवा रहे हैं आपको आपकी फरमाइश पर। शुक्रिया, नमस्कार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिकर, नन्हे मुन्ने होते हम तो देते साहूकर, पीछे फिरते डैडी मम्मी बनके नौकर, चॉकलेट बिस्कुट टॉफी खाते और पीते दूध, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते, करते नाक में दम, अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और धम, और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बचपन, माँ से झगड़ा, बाप से टक्कर, बीवी से अनबन, कोलू के हम बैल बने हैं, धोबी के गधे,
दुनिया भर के डंडे सर पे खाए दनादन। बचपन अपना होता तो ना करते ढेंचू ढेंचू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और सर जी बोल रहे हैं? मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ जी। हम बनारस से बोल रहे हैं, सराय अंदर खुजवा से। जी जी सर, गाना सुना था तो नाम तो हुआ नहीं आपका ना? राजू प्रजापति हम बोल रहे हैं। बिल्कुल, वही नाम का ही इंतजार हम कर रहे थे। राजू जी, तो कैसे हैं आप, और प्रोग्राम कौन कौन से खास तौर पे आपको पसंद आते हैं? प्रोग्राम हमको सब बढ़िया लगता है। हम सुबह जब चालू करते हैं शाम को बंद करते हैं। बहुत बढ़िया। और काम क्या करते रहते हैं राजू प्रजापति जी? हम सर वही साड़ी का डिजाइन जो है वही जी जी बिल्कुल। तो ये काम शुरुआत कितने बजे सुबह होती है और कब खत्म होता है शाम को? वही 9 बजे से 6 बजे तक हम काम करते हैं। जी जी बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोगों ने ही दुनिया में बनारसी जो साड़ियों का काम है, इसके हुनर को बनाए रखा है, उसकी शान में इजाफा किया है। और किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? आज सर साड़ी भी आता है, उसे हम सिलाई बनाते हैं। बहुत बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? सर हमें चाइनी पिक्चर गाना सुनना है, जितनी हसरत है तुमसे दिल लगाने के लिए। कितनी हसरत है तुमसे दिल लगाने की, फिल्म सैनिक का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम। जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम। मेरी सांसों की जरूरत हो, दिलरुबा जाने वफा हो तुम। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत
सदाओं में, तुम हो ख्वाबों में निगाहों में। है यही मेरी दुआ रब से, मैं रहूं तेरी पनाहों में। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताइए अपना। हमारा नाम मोहम्मद अनीस है। जी अनीस जी, कौन सी जगह से? हम बजरडीहा से बोल रहे हैं, अहमदनगर से। अहमदनगर बजरडीहा से। हजारों की तादाद में आपके इलाके में हमारे श्रोता हैं जो मुसलसल पीढ़ियों से आकाशवाणी के प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमारा सर कम से कम 8-9 साल बाद लगा हुआ है। जी जी जी। तो आप जैसे बाकी कार्यक्रमों में तो भाग लेते हैं ना, व्हाट्सएप या ईमेल वाले में? नहीं, उसमें हम नहीं ले सकते। आपके दोस्त मित्र होंगे जो वो भी नाम भेजेंगे तो शामिल हो जाएगा। बदुद्दीन है, जी जी, लोग भेजते हैं। हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन आप फोन थोड़ा सा लगाने में अगर निरंतरता रखेंगे, जैसे आज आपने कोशिश की इतनी देर तक तो आपका फोन लग गया, वैसे ही लग भी जाया करेगा। और कार्यक्रम सब सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? हाँ, सब कार्यक्रम सुनते हैं जी। आज किस गाने की फरमाइश है? आज है कुमार सानू, मतलबी है लोग यहाँ पे, मतलबी जमाना। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नादान ना समझ पागल दीवाना, सबको अपना माना तूने, मगर ये न जाना मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना, बेगाना, बेगाना। अपनों में मैं बेगाना, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना, बेगाना, बेगाना। अपनों में मैं बेगाना, बेगाना।
बिछड़े वो दिन आंखों से आंसू बहने लगे, बहते ये आंसू कहने लगे, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने न जाना। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना, बेगाना, बेगाना। अपनों में मैं बेगाना, बेगाना। जिंदा है लाशें, मुर्दा ज़मीं है, जीने के काबिल दुनिया नहीं है। दुनिया को ठोकर क्यों न लगा दूं, खुद अपनी हस्ती क्यों ना मिटा दूं। जी के यहाँ जी भर गया, दिल अब तो मरने का ढूंढे बहाना। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना, बेगाना, बेगाना। अपनों में मैं बेगाना, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना, बेगाना, बेगाना। अपनों में मैं बेगाना, बेगाना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। वो भाग्य जी नमस्कार। बहुत महीनों के बाद, कितने मुद्दत बाद आपका कॉल लगा है, तो स्वागत है, इस्तकबाल है। और जाड़े की जो ठंडक है, तो थोड़ा सा ठंडक में गर्मजोशी भरा स्वागत आपका है। वो भाग्य किस्मत हमारी रे बाप। यही बात हम लोग भी कहेंगे आपके लिए। 11:25। जी जी 26 मिनट। हाँ बिल्कुल, अब वही बात हो गई जब आप कहेंगे कि आखिरी कॉल मेरा मत रखिएगा, लेकिन ये आखिरी कॉल ही होने वाला है, लेकिन आपका गाना पूरा सुनवाएंगे। ये तो है, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि एक तो लगा जी जी, और ऊपर से सोने में सुहागा कि मीठी आवाज हमारे कान में पड़ रही है। देखिए, आपकी भी आवाज और आपके जो अपनापन है ना, वो बात करने वालों में पता चल ही जाता है। हम तो सोचा कोई लगी हो पसंद तो हर किसी को करने वाले हमेशा होते हैं। ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सही बात है भैया जी। जी जी, आज हम अपने आप को कुछ समझ ही नहीं समझ कि क्या बोला है। चलिए, श्रोताओं को हम बता दें कि हमारे बहुत ही पुराने और अनुभवी श्रोता जो हैं, बहुत सम्मानित हैं, असगर अली जी नेवी से रिटायर्ड हैं और अभी भी अपनी यादें हमारे कार्यक्रम में ताजा करते रहते हैं। गीत संगीत के बड़े शौकीन हैं और रेडियो के भी शौकीन हैं। असगर अली जी हमारे हैं शिवपुर वाराणसी से। हाँ, शिवपुर वाराणसी, सही बोला। अब रेडियो हमको निकालना पड़ेगा। जो तो है। जी जी, अच्छा अच्छा। हाँ, रेडियो सेट तो कई हैं आपके, लेकिन बीच में आपने रेडियो सेट लगता है संदूक में बंद कर दिया। बिल्कुल, अभी भी बंद, अभी भी फेंका हुआ है। अभी भी फेंका हुआ, अब निकलेगा। कभी कभी है कि थोड़ा सा क्या होता है, तबीयत देखिए बदल जाती है। जमाना वो आ गया कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्तों को पसंद करने वाले लोग कमरों में बोनसाई सजाकर खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, एकदम मैं हताश हो गया था कि कोई
PKLD ने कुछ ने रेडियो उठा के बंद कर दिया, डम कर दिया। कैसेट भी सब पूरा की तरह इधर उधर जो 300 चलते। लेकिन देखिए, जब तक आदमी है ना, अपने शौक को थोड़ा सा कायम रखना चाहिए। बाद में आने वाली पीढ़ियां क्या करें, इसकी फिक्र हम लोग क्यों करें। सही बात है, सही बात है। जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो। क्योंकि देखिए, हम लोग के भी वालिदान रहे होंगे और उनके भी बुजुर्ग रहे होंगे, तो बाद में कौन किसको याद रखता है। तो अपने समय में अपनी छाप छोड़ दी जाए। वक्त तो भाई बदलते रहता है, बड़े बड़े लोग आए और फिर नहीं है। जी, भी आए, पोरस भी आए, सभी चले गए। बिल्कुल, और एकदम सबको चाहे मिट्टी पे कहिए चाहे कैसे, मिट्टी से बना मिट्टी में जाएगा। वक्त के पहिए पर किसी का वश नहीं चलता। बिल्कुल, किसी का वश नहीं। तो पत्र वाले में भी कुछ लिखिए, आपकी आमद होगी तो अच्छा लगेगा कि आप जैसे तजुर्बेकार जो है हमारे सामईन हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। PKLD में आपके ईमेल का इंतजार है। कब आप प्रसारण करते हैं उसका PKLD का? संडे को 7:30 बजे, पहले की तरह ही तो है। अच्छा, संडे 4:30 बजे। भैया जी भूल गए ना सब। और हालांकि इन दिनों क्रिकेट मैच नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट मैच अगर T20 टाइप का 7:30 बजे होगा इतवार को ही, तो फिर वो सोमवार को उसी समय वो प्रोग्राम प्रसारित होता है। और बड़ा मुश्किल ये है डॉक्टर, ऐसा है हिमालय पहाड़ पर तो हम क्लास कर सकते हैं, लेकिन सर्वसम्मति माननीय यादव पांडे जी को कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, अब आप लोगों की सेवा में हम लोग दिन भर यहीं रहते हैं भैया जी। इसमें एक पार्ट ऑफ सेकंड का भी आप डिले नहीं कर सकते। जो टाइम जी प्रसारण होना ही आंधी है, तूफान है, 3 महीने का लगा आदमी अगर 1 महीना बात किया तो भी ध्यान होती रहेगा और सब मालूम देगा। बिल्कुल, चलिए, बड़ा अच्छा लगा, तहे दिल से। तो ये कहें कि जाड़े की शुरुआत अब आप रेडियो निकाल लीजिए, कार्यक्रमों को सुनिए और पत्र वाले में भी भेजिए। व्हाट्सएप वगैरह भी भेजेंगे तो अच्छा ही है। 11 से 12 ये सब कार्यक्रम होते हो तो आपको मालूम ही है। जब निकालेंगे तो फिर से समय PKLD में कट ऑफ हो जाता है, इसलिए बम हताश हो गया था। जी। नहीं, कट ऑफ क्या होता है, तो आपके मेल आते हैं तो शामिल होते हैं। मतलब ज्योति हम अपने दिल की बात लिख रहे हैं। जी। और दूसरे आकाशवाणी के मतलब कोई थोड़ा शिकायत है, कुछ शिकवा में कर शिकायत कर। जी। ये दुनिया, ये आकाशवाणी सब आते हैं। कहीं श्रोता का भी ख्याल करना चाहिए और श्रोता को कि ये बड़े मेहनत से सोच के अपना समय निकाल के लिस्ट में बैठते हैं, फिर भेजते वो भी अच्छा है, तो उसको वैल्यू देना चाहिए। तो आज किस गाने की फरमाइश है असगर जी? वो तो हमको तो आपकी आवाज के आगे सब ये मोहब्बत और आपकी दुआएं बनी रहे हम लोग के साथ। गीत बता दें कोई भी पुराना। अरे बाबा, इतना देर तक कहते 3 साउथ बात कर लेते, गीत लगा दीजिएगा। जी, कौन सा? जो आपका मन करे बाबा। तो गीत तहे दिल से शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, हम दोनों की जोड़ी सलामत है। मिलते रहेंगे। आपकी दुआओं के मुंतजिर हमेशा हम लोग रहते हैं और बहुत शुक्रिया आपको कह रहे हैं, दिल से शुक्रिया। और रहेंगे तो हम आवाज आपकी इसी तरह सुनते रहेंगे। जी। आपकी सलामती जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, और इम्पोर्टेंट आप जैसे श्रोताओं का हम लोगों से जुड़ा रहना है। बहुत शुक्रिया। आदाब। बदलती दुनिया में ये गीत आप तक पहुंच रहा है, आपकी फरमाइश का और पुराने दौर का। बहुत शुक्रिया असगर जी, नमस्कार। आकाशवाणी में आपकी शुक्रिया, आदाब। शिकवा है कोई न कोई गिला है, न शिकवा है कोई न कोई गिला है,
श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 221052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542। और अब आज का प्रोग्राम खत्म करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए इस जानकारी के साथ कि प्रोग्राम का प्रसारण शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच होता है। अब इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। न शिकवा है कोई, न कोई गिला है, न शिकवा है कोई, न कोई गिला है, सलामत रहे तू ये मेरी दुआ है, न शिकवा है कोई। बहुत ही कठिन है मोहब्बत की राहें, बहुत ही कठिन है मोहब्बत की राहें, जरा बच के चलना जमाना बुरा है, न शिकवा है कोई। आप सुन रहे थे अपने फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। प्रस्तुति अरुण पांडे की थी।